बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर रहा हूँ, जिसमें आप में से क्लास में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ ये मैं बताता हूँ आपको। ये वो टोपोलॉजी है जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस की थी। तो इसका क्योंकि असाइनमेंट में भी ये शामिल है, तो और इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी मैंने असाइनमेंट में डाली हैं, जिसमें स्विच है, सेंट्रल डिवाइस और कुछ नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा हैं। जैसे ये हमारे पास प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ PC1 से PC2 पे। तो PC1 से PC2 पे डेटा सेंड करना चाहता हूँ थ्रू सेंट्रल डिवाइस हब। और हब क्या करता है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। तो यहाँ पे सिमुलेशन मोड में जाके आप ऑटो कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो देखें, जैसे ही मैसेज हब के पास आया तो हब ने क्या किया, हब ने इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो बाकी दो पीसेस के लिए ये नहीं था, तो उन्होंने उन दोनों पीसेस ने इन मैसेज को ड्रॉप कर दिया। PC2 ने रिप्लाई किया और फिर क्या हुआ, जब PC2 ने रिप्लाई किया तो हब ने फिर दोबारा ब्रॉडकास्ट किया और इस तरह से जो मैसेज था इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक वो रिसीव हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद ये है कि सपोज अगर हम ये करना चाहते हैं कि सिमुलेशन को रीसेट करना चाहते हैं, तो ये आप दोबारा फिर जीरो पे चले जाएंगे और दोबारा से फिर आप इसको चेक कर लेंगे, दोबारा रीसेट कर रहे हैं, ये दोबारा शुरू से आप इसकी फंक्शनैलिटी या इसकी एनिमेशन देखना चाह रहे हैं, तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये रीसेट से नहीं जाएगा, बल्कि ये थोड़ा सा छुपा हुआ है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर के नए नए वर्जन आते रहते हैं। खैर, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, जो एरो लगा हुआ है, ये वाला एरो देखें, ये एरो बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिनेरियो आ रहा है 0 और साथ न्यू, डिलीट, टॉगल PDU, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और अब आपने ये करना है कि सेंट्रल डिवाइस आपने रखनी है स्विच, क्योंकि स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो मैक एड्रेस को लर्न भी कर सकता है। तो उसे सेंट्रल डिवाइस में रख के और फिर आपने उसको चेक करना है कि किस तरह से प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जब यहाँ से हब पे जाता है और हब से ब्रॉडकास्ट होता है, तो हब अपने पास उस एड्रेस को सेव कर लेता है। सिर्फ एनिमेशन में आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो नेक्स्ट क्लास आ रही है, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को दोबारा से ये बताऊंगा, और ताकि जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।